Good morning students. My name is Kajal Satwara. आज मैं आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग। देन आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का मोबाइल आईपी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट टॉपिक में मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल आईपी, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स मोबाइल आईपी में यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी, यानी कि मोबाइल आईपी कैसे वर्क करता है उसका एक आर्किटेक्चर देखेंगे। मोबाइल आईपी कैसे और कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करके हमें कम्युनिकेशन कंप्लीट करवाता है वो उसका आर्किटेक्चर दिखाता है, तो हमें उसे समझना है वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, व्हाट इज़ मोबाइल आईपी। तो मोबाइल आईपी और MIP इसका शॉर्ट फॉर्म है। MIP इज़ एन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स RFC 2002 डी फैक्टो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है और उसका डेवलपमेंट 2002 में हुआ है और डी फैक्टो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है। तो मोबाइल आईपी के अंदर डी फैक्टो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और वो 2002 में आया है। It is created by extending internet protocol, यानी कि डी फैक्टो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक्सटेंडिंग वर्जन है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है द मोबाइल आईपी अलाउज मोबाइल डिवाइस यूजर्स टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क to another while maintaining the same permanent IP address। इसका मीनिंग ये है कि मोबाइल आईपी के थ्रू हम एक डिवाइस और एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो मेंटेनिंग करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम किसी यूज़र के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो वो एक परमानेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। उसके थ्रू हम मोबाइल आईपी का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल आईपी के थ्रू हमें परमानेंट आईपी एड्रेस मिलता है और वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कनेक्ट करके एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट करवाता है। द कंसेप्ट एंड रोल ऑफ मोबाइल आईपी आर वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि मोबाइल आईपी का जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आईपी एड्रेस जो सेट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ हम उसके यूज़ के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल आईपी का आर्किटेक्चर देखेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है देखिए आप, ये आपके मोबाइल आईपी टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर है। तो इसके जो टॉपिक है उसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ
मोबाइल आईपी, यानी कि आर्किटेक्चर जो हम यूज़ करते हैं कि कैसे हमारा एक यूज़र से दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेशन होता है, वो भी हम इसी डायग्राम से देखेंगे। और जो आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कंपोनेंट्स भी हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो जो कंपोनेंट्स हैं वो है मोबाइल नोड एट होम, होम नेटवर्क, होम एजेंट, इंटरनेट, फॉरेन एजेंट, फॉरेन नेटवर्क एंड यहाँ पे है इंटरनेट। तो ये है मोबाइल नेटवर्क, यानी कि ये फॉरेन में कोई विजिटिंग नेटवर्क है और यहाँ पे हमारा परमानेंट होम एड्रेस है, होम आईपी एड्रेस। यहाँ पे होम नेटवर्क, ये होम नेटवर्क होम एजेंट से कनेक्ट होके इंटरनेट के थ्रू फॉरेन में किसी यूज़र ने हमें कम्युनिकेशन करना है उसके साथ, तो हम इंटरनेट के थ्रू फॉरेन एजेंट में कनेक्ट होके फॉरेन नेटवर्क से उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र का दिखाया गया है कि एक होम नेटवर्क है और दूसरा फॉरेन नेटवर्क है। तो ऐसे यहाँ पे इंटरनेट के अंदर बहुत सारे होम नेटवर्क्स भी होंगे, होम एजेंट्स होंगे, फॉरेन एजेंट्स होंगे। इसके थ्रू हम फॉरेन में किसी के साथ या फिर दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे स्टेशन पे किसी यूज़र के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल आईपी, यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना हो तब हम मोबाइल आईपी के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू, यानी कि आईपी एड्रेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। अभी मैंने जैसे आपको आर्किटेक्चर में दिखाया वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो फर्स्ट है मोबाइल नोड, सेकंड है होम एजेंट, थर्ड है फॉरेन एजेंट, फोर्थ है होम नेटवर्क, फिफ्थ है फॉरेन नेटवर्क, सिक्स्थ है कॉरेस्पॉन्डिंग नोड, यानी कि हमारा जो उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट को कनेक्ट कैसे करते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डिंग नोड। केयर ऑफ एड्रेस, यानी कि COA। तो अभी मैंने आगे की स्लाइड में आपको जैसे दिखाया वो सारे फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म थे, तो वो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो आप एक बार उसको रिफ़र ज़रूर कर लेना। अभी मोबाइल नोड, तो मोबाइल नोड के अंदर मोबाइल नोड इज़ अ डिवाइस और अ यूज़र और अ राउटर, यानी कि मोबाइल नोड जो है वो एक डिवाइस भी हो सकता है, वो एक यूज़र भी हो सकता है, वो या फिर राउटर हो सकता है। दैट कैन फ्रिक्वेंटली चेंज देयर नेटवर्क पोजीशंस विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल आईपी एड्रेस, यानी कि हम हमारा मोबाइल किसी और जगह पे लेके जाते हैं तो हम उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो वो इंटरनल प्रोसेस करता है कि वो उसका आईपी एड्रेस फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करता है और उसका आईपी एड्रेस परमानेंट होता है। अगर हम यूज़र है और सामने कोई दूसरा यूज़र है तो हम एक जगह से, यानी कि यहाँ पे अभी हम हैं गांधीनगर में, तो गांधीनगर से अहमदाबाद में जाएंगे तो हमारा पोजीशन चेंज होगा, स्टेशन चेंज होगा, बट हमारा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। वो ओरिजिनल आईपी एड्रेस परमानेंट जो हमारा है वो ही रहेगा। इसको बोलते हैं मोबाइल नोड। Examples of mobile nodes are cell phone, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि मोबाइल फ़ोन ही है वो भी, लैपटॉप whose सॉफ्टवेयर enables नेटवर्क roaming कैपेबिलिटीज़, यानी कि मैंने जैसे बताया कि एक यूज़र दूसरे जगह पे जाता है तो उसका आईपी एड्रेस जो होता है वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है होम एजेंट। तो होम एजेंट क्या है कि होम एजेंट इज़ अ राउटर ऑन द होम नेटवर्क, यानी कि होम नेटवर्क हमारा जो परमानेंट नेटवर्क होता है, परमानेंट आईपी एड्रेस होता है, उसका एक राउटर होता है जिसके थ्रू हम होम एजेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। इट सर्व्स एज
फॉर कम्युनिकेशन विद द मोबाइल नोड, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर हमें एक यूज़र से दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम हमारा आईपी एड्रेस जो परमानेंट होता है उसको होम एजेंट के साथ कनेक्ट करके, यानी कि राउटर में कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू दूसरे यूज़र के एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर डेटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एजेंट। तो व्हाट इज़ द फॉरेन एजेंट? फॉरेन एजेंट इज router that provides several services such as tunneling datagrams whenever a mobile node visits a foreign network, यानी कि हम उसके थ्रू टनलिंग का प्रोसेस करके, टनलिंग एक सर्विस है, उसके थ्रू हम फॉरेन के कोई या फिर अदर स्टेशन के कोई यूज़र के साथ कनेक्ट होके हमारा जो सर्विसेज होता है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमें कुछ डेटा सेंड करना है, इम्पोर्टेंट डेटा, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। टनलिंग एक प्रोसेस है जो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम द होम एजेंट टू द मोबाइल नोड, यानी कि हम जो फॉरेन एजेंट यूज़ होता है उसके अंदर डेटा जो होता है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होके होम एजेंट पे मोबाइल नोड में मिलता है, यानी कि यूज़र को पैकेट्स में मिलता है, लेकिन जब यूज़र वो मैसेज या फिर वो कम्युनिकेशन खोलता है यानी कि ओपन करता है तब उसको वो डेटा वैसे का वैसा ही मिलता है जैसा सेंडर ने सेंड किया होता है। नेक्स्ट है होम नेटवर्क। Home network is the base station network to which the mobile node originally belongs to, यानी कि बेस स्टेशन क्या होता है, मैंने आपको आगे के वीडियोस में दिखाया है कि बेस स्टेशन एक टावर होता है जहाँ से हम हमारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा पैक और वो सब होता है उसमें कम्प्लीटली होता है। तो वहाँ पे सेट होता है कि हम कौन सा डेटा पैक यूज़ करते हुए वो उसके पास डेटा होता है, उसके थ्रू वो हमारा जो भी नेटवर्क्स के अंदर हमने डेटा भेजा है, सेंड किया है, वो हमें कौन से यूज़र को देना है वो भी वो वर्क करता है कि हम यहाँ से किसी और यूज़र को, यानी कि हमने जिस यूज़र का आईपी एड्रेस भेजा है उसी यूज़र के आईपी एड्रेस पे वो मैसेज सेंड करता है। नेक्स्ट है फॉरेन एजेंट। तो फॉरेन एजेंट क्या है? एनी नेटवर्क अदर देन द होम नेटवर्क और द नेटवर्क्स ऑन विच मोबाइल नोड्स हैव अ रजिस्टर्ड आईपी इज कॉल्ड फॉरेन नेटवर्क, यानी कि आईपी एड्रेस में जो भी नेटवर्क का एड्रेस सेट किया गया होता है कि ये मोबाइल फ़ोन यूज़र का आईपी एड्रेस ये है, यानी कि 192.168.0.19 ये कुछ होता है आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस ऐसे सेट किया गया होता है, वो परमानेंट एड्रेस होता है फॉरेन नेटवर्क और होम नेटवर्क में। नेक्स्ट है अभी कॉरेस्पॉन्डिंग नोड। What is corresponding node? So the partner nodes which are used for communication with मोबाइल नोड्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स, यानी कि मैंने जैसे आगे बताया था आपको डायग्राम में देख के कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स जो होते हैं वो एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक कनेक्ट होते हैं वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंदर होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट कनेक्ट थे, तो फॉरेन एजेंट यहाँ पे एक फॉरेन एजेंट था, यहाँ पे एक होम एजेंट था, वो दोनों इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थे। तो अगर होम एजेंट के थ्रू कोई डेटा किसी यूज़र ने सेंड किया है तो वो डेटा फॉरेन एजेंट तक कौन पहुँचाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स, यानी कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है कि जो भी यूज़र ने डेटा सेंड किया है वो फॉरेन एजेंट तक पहुंचाएगा और फॉरेन एजेंट वही डेटा को उसके फॉरेन आईपी एड्रेस पे भेजेगा। अभी लास्ट में है केयर ऑफ एड्रेस।
The care of address or COA is used to define the mobile node's current position और यूज़र, यानी कि COA क्या दिखाता है, केयर ऑफ एड्रेस क्या दिखाता है कि यूज़र का IP एड्रेस, यानी कि यूज़र कौन सी करंट पोजीशन पे है। अगर मैं अहमदाबाद से गांधीनगर जाती हूँ तो वो करंट पोजीशन केयर ऑफ एड्रेस दिखाता है कि यूज़र अभी कौन सी जगह पे है। It is used to deliver data packets through the process of tunneling. टनलिंग की प्रोसेस के थ्रू वो जो भी डेटा सेंडर ने सेंड किया है वो डेटा डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करने के बाद सेंडर सेंड करके रिसीवर तक पहुंचाता है, जिसे रिसीवर को कोई दिक्कत ना हो। तो वो जो प्रोसेस होती है डेटा पैकेट्स की, वो टनलिंग प्रोसेस में कंप्लीट होती है, यानी कि टनलिंग में डेटा पैकेट्स के थ्रू डेटा सेंड होता है। अभी हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी। तो द वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 फेजेस, यानी कि मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि टनलिंग की प्रोसेस आती है, तो वो वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी का एक पार्ट है। फर्स्ट है एजेंट डिस्कवरी, सेकेंड है रजिस्ट्रेशन, थर्ड है टनलिंग। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एजेंट डिस्कवरी। द मोबाइल नोड्स डिस्कवर देयर फॉरेन एंड होम एजेंट्स, यानी कि मोबाइल नोड्स डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से होम एजेंट्स और कौन कौन से फॉरेन एजेंट्स अभी इंटरनेट में है। तो द होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट एडवर्टाइज देयर सर्विसेज ऑन द नेटवर्क यूजिंग द ICMP राउटर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, यानी कि ICMP राउटर डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर होम एजेंट और फॉरेन एजेंट का IP एड्रेस सेट होता है, तो उसके थ्रू वन यूज़र अनदर यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है प्रोटोकॉल के थ्रू। अभी सेकंड है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, द रजिस्ट्रेशन फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग द करंट लोकेशन ऑफ द होम एजेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने जैसे ही सिम कार्ड लेने जाते हैं तो हम अपना एड्रेस दिखाते हैं, ID प्रूफ देते हैं, तो उसके थ्रू हमारा एक IP एड्रेस सेट होता है, तो वहाँ पे हमारा होम एजेंट वर्क करता है और हमारी परफेक्ट परमानेंट लोकेशन सेट करता है। एंड फॉरेन एजेंट फॉर द करेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स, यानी कि फॉरेन एजेंट क्या वर्क करता है कि जो भी डेटा पैकेट्स के अंदर स्टोर होके आया है, सेंडर ने सेंड किया है, वो जो भी रिसीवर को पहुंचाना होता है वो परफेक्टली IP एड्रेस पे पहुंचाता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं कि जो हमने एड्रेस दिया है, हमारा ID प्रूफ दिया है, उसके थ्रू हमारा IP एड्रेस परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा हम परफेक्टली हमारे ही प्रोटोकॉल से सेंड करते हैं और सामने वाला प्रोटोकॉल यानी कि यूज़र जो होता है उसके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट है टनलिंग। तो व्हाट इज द टनलिंग? दिस फ्रेज इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल कनेक्शन, यानी कि टनलिंग के अंदर एक वर्चुअल कनेक्शन होता है एज अ पाइप फॉर मूविंग द डेटा पैकेट्स, यानी कि आप समझो कि एक पाइप है तो उसके अंदर हमारा डेटा जा रहा है, यानी कि वायर्स के थ्रू भी जाता है, अभी एयर के थ्रू भी जाता है, यानी कि सैटेलाइट पे हम डेटा सेंड करते हैं कि वाया एयर, तो सिग्नल्स वहाँ पे पहुँचते हैं और हमारे डेटा जो होते हैं वो पैकेट्स में कन्वर्ट होके एयर में जाके सिग्नल्स के थ्रू प्रोटोकॉल जो जो IP एड्रेस सेट हुआ है वो IP एड्रेस से सेंड होके अनदर IP एड्रेस पे पहुंचते हैं। यानी कि इसमें बताया है कि एक वर्चुअल कनेक्शन होता है जिसमें डेटा पैकेट्स को सेंड करना होता है, यानी कि मूव करके अनदर डेटा पैक अनदर जो प्रोटोकॉल होता है IP एड्रेस होता है उसमें डेटा सेंड करते हैं और सामने वाला यूज़र उसके IP एड्रेस, यानी कि हमारा जो IP एड्रेस होता है मोबाइल IP जो परमानेंट होता है,
और हम अनदर यूज़र को डेटा सेंड करते हैं, वो पैकेट्स में कन्वर्ट होके उसके पास पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं टनलिंग प्रोसेस। यानी कि टनलिंग फेज के अंदर वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होके हमारा डेटा वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक सेंड होता है। यानी कि बिटवीन द टनल एंट्री एंड और टनल एंड पॉइंट, यानी कि टनल की एंट्री जहाँ पे होती है वहाँ से हमारा डेटा सेंड होके टनल एंड पॉइंट पे पहुँचता है, यानी कि रिसीवर के पास पहुँच जाता है। यानी कि सेंडर टनल एंट्री पे होता है और टनल एंड पॉइंट पे क्या होता है कि रिसीवर वहाँ पे अपना डेटा रिसीव कर लेता है। तो इसको बोलते हैं थ्री फेजेस ऑफ मोबाइल आईपी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।